हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है या आपको कोई डाउट है या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। क्लास 5th के कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज में किन किन बातों को समझ लेना है, जिससे कि अब जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। राइट, तो देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, डिविजन्स ऑफ द डेसिमल। राइट, डेसिमल नंबर को कैसे आप डिविजन्स करेंगे, किन बातों को आपको याद रखना है, जिससे कि आप जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको डेसिमल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय द होल नंबर, किसी भी होल नंबर को डिवीजन से किसी भी होल मतलब डिवीजन वाले पॉइंट को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते, उनके हम स्टेप्स को देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो 28.35 है, ये डेसिमल्स नंबर है और ये क्या है, होल नंबर्स है। तो होल नंबर से कैसे डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करोगे, आप चाहो तो ये एल्गोरिथम को समझ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मैं आपको समझा दूं, मैं दोनों भी समझाता हूँ। देखो क्या करना है, पहले डिवाइड द डेसिमल एज द डिविजन होल नंबर इज डन। सबसे पहले आपको क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो, डेसिमल्स को रिमूव कर दो। मतलब ये मान के चलो कि डेसिमल नहीं है, फिर आप फटाफट डिवाइड कर लो। राइट, चलो तो डिवाइड कर दिया हमने। दूसरा स्टेप क्या करना है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू क्वेश्चन डायरेक्टली अबव द डेसिमल्स इज डिवाइडेंट। अब देखो जो भी डिवाइडेंट में आपने जो डिवाइड किया और जो आपको क्वेश्चन आया, दैट मीन्स दिस आर द क्वेश्चन। राइट, अब क्वेश्चन में डिवाइडेंट के बाद जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दैट खत्म। तो देखो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद था बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन हमारा आया उसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, बस हो गया खत्म। यही चीज याद रखना है कि डिवाइडेंट में जितने डिजिट के बाद डेसिमल्स है, क्वेश्चन में भी उतने डिजिट के बाद ही डेसिमल्स आएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, चलो अब देखो डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 और 1000। तो ये तो बहुत ही इजी है बच्चों, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखो कह रहा है कि 26.54 को 10 इक्वल पार्ट करना है, तो सिंपल है, आपको ये डेसिमल उठा के यहाँ पे लगा देना है। बट हाँ, डिवीजन मेथड से चेक करना है, तो आप वही मैंने बताया, पहले आप भूल जाओ कि डेसिमल है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपका ये रिजल्ट यानी ये क्वेश्चन निकल के आ गया। अब दूसरे स्टेप क्या करना है बच्चों, कि जितनी भी डिवाइडेंट में जितने डिजिट के बाद डेसिमल्स हैं, क्वेश्चन पे भी उतनी डिजिट के बाद डेसिमल्स लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो 26 के 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया, तो यह आंसर आ गया आपका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी अगर आपको शॉर्टकट समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट्स के लिए। देखो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो क्वेश्चन के बाद क्या होगा, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो यह निकल के आ जाएगा, 100 से करोगे तो एक डिजिट, 1000 से करोगे तो एक और डिजिट निकल के आ जाएगा। तो वो उतने जीरोस बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आपको और 10 से 100 से 1000 से और एनी नंबर से डेसिमल नंबर में डिवीजन का तरीका पता चल गया। 100 बात की एक बात है बच्चों, कि जब भी आप डिवाइड करो ना, तो डिवाइड करने के बाद डिवाइडेंट में जितने डिजिट के बाद डेसिमल है, क्वेश्चन में भी उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। अगर आपका क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आप 0 लगा करके भी इक्वल बना सकते हो। क्लियर, चलिए तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको किस तरीके से आंसर है। बच्चों एक्सरसाइज 5.8 में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वेश्चन। हमको क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का क्वेश्चन बताना है। तो देखो 0.48 है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या क्वेश्चन आएगा, 30.05 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या क्वेश्चन आएगा, 12.8 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13.3 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। राइट, चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कैसे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 0.4 है, तो आपको इसको क्या कर सकते हो, या तो आप डिवाइड को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे देखो 0.48 है, तो मैंने भी बताया था कि जब भी आपको डेसिमल नंबर में होल नंबर से डिवाइड करना है तो पॉइंट को भूल जाओ। तो देखो बच्चों हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 2 4।
तो ये क्या होगा, 2 डिजिट के बाद है तो रिजल्ट क्या होगा 0.24 आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.24 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया, खत्म। अब देखो अगर आपको क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं अगले में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों 30.05 और 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल्स होता है ना, हम उतने डिजिट क्या करते हैं क्वोशिएंट में भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 6.01 है, तो यहाँ 2 डिजिट नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये गलत है। जी नहीं, आप यहाँ पे 0 लगा दो। डेसिमल्स के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों, तो ये चीजें आप याद रखना। तो देखो 2 डिजिट हो गया, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे अब चाहे तो 0.16 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अगर आप 13.32 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 1.48 आ रहा है, यहाँ पे 0 लगा दो क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का डेसिमल से पहले कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैंने एक ट्रिक्स को अरेंज करने के लिए आपको बता दिया। क्लियर। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड द क्वोशिएंट इफ देयर इज द रिमाइंडर टेक प्लेस द हेल्प ऑफ द 0.1, राइट। तो देखो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है कि इसका क्या क्वोशिएंट आता है, और अगर कोई पॉसिबल है तो 0 को रिमाइंडर भी बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप 6 का टेबल पढ़ो, है ना। 8 6 48 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से करोगे 8 7 56, डायरेक्ट लग जा रहा है बच्चों, 8 7 56, 8 7 56 आ गया, ठीक है जी। 56 ये कैंसिल 4 बच गया। अब यहाँ पे चाहो तो आप पॉइंट लिख सकते हो, है ना, पॉइंट लिख सकते हो। ये तो हो जाएगा 8 चौक 32, 6 आ गया 36 आ जाएगा जी, ये 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, तो 7.6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 7.6। इसी तरीके से आप चाहो तो डिवाइड करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। क्लियर, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो 32.841 है, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 3.649 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया, इसी टाइप से आप करते चलेंगे। डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि डेसिमल के बाद आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों 7.344 है, और 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.612 आ जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर मतलब इतने टाइम्स लगाओगे तो ये आ जाएगा। ये जो है ना तो बार टेबल्स लगता है। अब यहाँ पे देखिए डी में 3.649 है, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0.91225 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया इसी तरीके से आपको करना है, सेम पैटर्न है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने सबको अलग अलग नहीं किया है, नहीं तो वीडियोस काफी बड़ा हो जाता है, राइट। चलो अब देखो बच्चों डिवाइड द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको समझाया था कि 10 से डिवाइड करना कितना इजी होता है 100 से और 1000 से। तो सिंपल है, 10 से डिवाइड करो तो एक डेसिमल को उधर उठा दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 7.28 आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहते हो ऐसे कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो 72.8 है, और 100 से करने तो क्या होगा 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, ये आ गया शॉर्टकट से। 1000 से करना है तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पे 11.08 है, 10 से करोगे तो 1 पॉइंट ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कुछ मिसिंग है बच्चों, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे ना तो 1 पॉइंट इधर जाएगा ना, उठ के इधर जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। 1.08 आएगा, ये नहीं है 1.108 आ जाएगा, ये इस डेसिमल को रिमूव कर देना है, ठीक है। चलिए ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पे देखो बच्चों 100 है तो यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1000 है तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल करना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है बच्चों, है ना, और लग भी रहा होगा आपको आसान, खुद भी कर सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मिसिंग। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, यहाँ पे 72.6 है, यहाँ पे कह रहा है कि किस चीज से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, तो ऑब्वियसली बच्चों 10 आएगा। जब 10 फिल करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5.29 है, 5.29 में यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ बच्चों मैंने 10 फिल कर रखा है टाइम बचाने के लिए, तो ये आपका 10 आ जाएगा।
अब यहाँ पे ई में देखिए 6.8 है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसे आएगा, तो 100 से डिवाइड करोगे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 10 से करोगे, यहाँ पे 100 से करना, यहाँ पे 10 से करना, सेम चीजें है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बहुत इजी है क्योंकि बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ 1 इंच इज इक्विवेलेंट, 1 इंच जो है बच्चों वो कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर लगभग है, ये कह रहा है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है 20.8 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे, समझ में आया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर में कितने, तो सिंपल है बच्चों, इसमें क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दो, खत्म। तो 1 इंच में इतने सेंटीमीटर्स होते हैं तो इतने में कितने इंच होंगे, तो नंबर ऑफ इंच, तो इसको डिवाइड कर दो। 20.8 डिवाइड बाय क्या होगा 2.54, तो आप इस पॉइंट को चाहो तो हटा सकते हो, एक जीरो लगा दो, ये पॉइंट खत्म, तो ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 8.18 अप्रोक्सीमेटली इंच आ जाएगा, है ना। 20.8 सेंटीमीटर में 8.18 इंच आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीजें आएंगे अगर आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।